हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेडिफ्लक्स में एक परचेज बिल कैसे ऐड कर सकते हैं। परचेज बिल ऐड करने के पेज तक आप तीन तरीकों से जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका, साइड बार से आप परचेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऐड परचेज का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ऐड परचेज पेज पे पहुँच जाएंगे। सेकंड तरीका, यहाँ पर आपको ऊपर क्विक नेविगेशन दिखेगी, इस पर क्लिक करके ऐड परचेज का ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, हो गए दो तरीके हमारे पास। तीसरा तरीका, कंट्रोल के क्लिक करके आपको यहाँ पर मेडिफ्लक्स का सर्च लेंस खुल जाता है, जो कि सबसे आसान तरीका है किसी भी पेज तक कहीं से भी जाने का। यहाँ पर हम ऐड परचेज सर्च करेंगे, यहाँ पर आ गया, हम एंटर करेंगे और हम यहाँ पर पहुँच गए। और सॉरी, मैंने तीन तरीके कहे, वी हैव 4 वेज। चौथा तरीका हमारे पास है शॉर्टकट प्रेस करके। जैसे यहाँ पर आपको टॉप बार में कीबोर्ड का आइकन दिख रहा है, यहाँ से आप सारे शॉर्टकट्स देख सकते हैं। अगर मैं देखूंगा ऐड परचेज का शॉर्टकट है हमारे पास Alt F3। ओके, अगर मैं यहाँ पर Alt F3 क्लिक करूँगा तो मैं ऐड परचेज पेज पे पहुँच गया। तो ये 4 तरीके हैं हमारे पास ऐड परचेज पेज तक पहुँचने के। अब यहाँ से हमारे पास पहला ही ऑप्शन है सप्लायर सेलेक्ट करने का। मैं जो भी मैंने सप्लायर्स ऐड किए होंगे, सप्लायर कैसे ऐड करते हैं उसके लिए ऑलरेडी हमारी यूट्यूब पे वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। वो मैं ऊपर आपको अभी आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूँगा मोजिन गुलजार, हाँ, ऐड सप्लायर की वीडियो आपको ऊपर इन्फो में आ जाएगी या आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। मैंने मोजिन सर्च किया और यहाँ पर मुझे मिल गया। आई विल प्रेस एंटर और सप्लायर ऐड हो गया। उसके बाद मैं इनवॉइस नंबर लिखूँगा, जो इनवॉइस नंबर आपके सप्लायर की बिल पर है। ओके, जो मेडिफ्लक्स का इनवॉइस नंबर है वो खुद से जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर एग्जाम्पल 123। ठीक है, उसके बाद मैं परचेज बिल का डेट सेलेक्ट करूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आज का डेट रहता है, मैं यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पुरानी बिल है 12 मार्च की। उसके बाद मैं यहाँ पर ड्रग्स ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर टाइप मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट RX रहती है, जो हमारे पास ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है। अगर मुझे NRX मेडिसिन या H1 मेडिसिन सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। इस पर क्लिक कर दिया NRX पे, तो ये मेडिसिन एज NRX मेडिसिन ऐड होगी और इसको वैसे ही ट्रीट भी किया जाएगा। उसका क्या मतलब हुआ, जब आप इसको सेल करेंगे तो ये आपको नेसेसरीली कस्टमर मांगेगा, कस्टमर ऐड करने के लिए बताएगा। कभी गलती से हम NRX मेडिसिन कस्टमर के बगैर न चलाएं और फिर हमें ड्रग अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई इश्यूज़ फेस करने पड़े, वो इसलिए है। और सिमिलरली H1 मेडिसिन के लिए भी मैं अभी RX रख देता हूँ। उसके बाद में मेडिसिन का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू ऐड एमॉक्सिलिन। ठीक है, जो भी मेरे ऑलरेडी ऐड किए होंगे मैंने हमारे सॉफ्टवेयर में, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास। जो आउट ऑफ स्टॉक होंगे वो भी मैं रिस्टॉक कर सकता हूँ, या अगर आपने वो ऑलरेडी ऐड नहीं की हुई है तो हमारे पास 6.5 लाख से ज़्यादा मेडिसिन का ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेंट्री है, तो उनमें से कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगी उससे। ओके, यूनिट्स यानी ये पैक कितने का है। अगर ये एक टैबलेट है और उसका स्ट्रिप होता है तो हमें लिखना है कि एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट्स होती है। फॉर एग्जांपल किसी में 10 होंगी, किसी में 15, किसी में 20-25 होती है। अगर ये एक सिरप की बोतल है या ट्यूब है जिसको आप पार्शियल क्वांटिटी में सेल नहीं करते हैं, तो उसको आप 1 ही रख देंगे। उसके बाद HSN नंबर 3004 हम डिफ़ॉल्ट रख देते हैं। उसके बाद बैच नंबर क्या है इसका, ठीक है, AB123 में अभी रख लेता हूँ। उसके बाद एक्सपायरी ऐड करेंगे 12/29 में कर लेता हूँ। क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हैं, ये जो मैं आगे नई सेल्स में जा रहा हूँ ना, मैं टैब से जा रहा हूँ और वापस नेविगेशन में शिफ्ट और टैब से कर सकता हूँ। ठीक है, टैब से मैं आगे जा सकता हूँ और शिफ्ट टैब से वापस। और पैक साइज होता है, ये यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटर्स के काम आता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आपके लिए ये ऑप्शन ज़्यादा वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बॉक्स होता है तो बॉक्स का होता है 1x10 या 10x10, जो भी पैक का साइज़ होगा वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद डील ऐड करने का, ये डील आप तभी ऐड करेंगे यहाँ पर अगर आप आगे जाकर फिर कस्टमर्स को वो डील देना चाहेंगे। ये ऑप्शन भी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप रिटेलर है तो आप डील्स नहीं देते, आप डिस्काउंट वगैरह देते हैं, तो आप ये ऑप्शन ना सिलेक्ट करें तो इट डजंट मेक मच डिफरेंस। उसके बाद फ्री आपको कितना मिला है, अगर कुछ फ्री क्वांटिटी मिली है तो हम फॉर एग्जांपल 100 के साथ हमें 20 फ्री मिले हैं तो हम रख देंगे। उसके बाद कॉस्ट कि आपको ये मेडिसिन कितने में पड़ी, फॉर एग्जांपल मुझे ये 12 रुपीज़ में पड़ी। उसके बाद ट्रेड पी का ऑप्शन आता है, ये जो है ये सिर्फ विजिबल रहेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। अगर आप रिटेल यूज़र हैं, ठीक है, तो आपको ये जो ये वाला कॉलम है ये देखने को नहीं मिलेगा। इट विल ओनली शो टू यू अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर यूज़र हैं तो। उसके बाद एमआरपी क्या है मेडिसिन की जिस पे आप इसको सेल करेंगे। उसके बाद डिस्काउंट, अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला है आपके सप्लायर की तरफ से, और उसके बाद इस पे टैक्स कितना लगा है, ठीक है। उसके बाद ये आपको सब टोटल दिखा रहा है यहाँ पर, और टोटल सब टोटल इज विदाउट टैक्स एंड डिस्काउंट, और टोटल जो है इट इज़ इंक्लूडिंग टैक्स। और यहाँ पर आपको ये मार्जिन भी दिखा रहा है कि इस मेडिसिन में आपका कितना मार्जिन बन रहा है टैक्स को निकाल के। 79.50 रुपीज़ मुझे एक स्ट्रिप में बन रहा है क्योंकि मैं 12 रुपये में इसको खरीद रहा हूं और बाद में बेचूंगा 90 रुपये पे। अगर आप बाद में कम पे बेचते हैं तो ऑब्वियसली ये मार्जिन नहीं रहेगा। इट इज शोइंग अगर आप इसी पे बेचेंगे इसको तो इतना मार्जिन आपका रहेगा। और ब्रैकेट्स में ये एक स्ट्रिप का दिखा रहा है, और उसके बगैर जो बाहर आ रहा है 9540, दिस इज टोटल 100 + 20 यानी 120 स्ट्रिप्स आपने जो खरीदी है उसमें आपका कितना मार्जिन बनेगा टोटल में, ठीक है। और इसी तरीके से मैं वंस अगेन टैब पे क्लिक करूंगा तो मैं नेक्स्ट सेल में आ जाऊंगा और मैं यहां पर नई मेडिसिन ऐड कर सकता हूं, ठीक है। अब आगे जाऊंगा मैं, यहां पर पहले मैं इस बैनर की बात करूंगा। ये क्या दिखा रहा है, अगर आपने ये मेडिसिन इससे पहले परचेज किया होगा तो आपको यहां पर ये बैनर में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखेगी कि आपने इससे पहले ये कितने में परचेज किया है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने ग्लूकोनॉर्म यहाँ पर ऐड किया, इसने मुझे इसका दिखाया कि प्राइस डिक्रीज बाय ₹40 फ्रॉम एवरेज 42.40, ठीक है ना। ये बता रहा है कि इससे अभी अगर मैंने अभी ऐड किया कि ये मैंने 2 रुपये में लाया है, ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि इससे पहले आपने ये 42 में लिया हुआ है, अभी मैंने 2 ही ऐड किया ना। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 26 ऐड करूं, ठीक है, तो ये अब मुझे दिखा रहा है कि प्राइस डिक्रीज्ड बाय 16 रुपीज़। इस बार आपको ये 16 रुपये कम पड़ रहा है, यानी 39% आपको ये इस बार कम पड़ रहा है। इससे पहले आपने ये 42 में लिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करूं तो साइड बार में मुझे ये भी दिखाएगा कि इससे पहले मैंने किससे ये महंगा खरीदा था, ओके। तो ऐसे आप प्रीवियस हिस्ट्री भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे जाऊंगा टोटल डिस्काउंट। अगर आप पूरी बिल पे ही एक डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पूरी बिल पे 15%, तो ये पूरी बिल पे अप्लाई हो जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट, अभी यहाँ पर आप इसको तभी फिल करेंगे अगर आप परचेज बिल लेते समय ही आपने इसका कुछ अमाउंट पे कर दिया है। यूजुअली हम करते नहीं हैं, हम बाद में धीरे धीरे करके सप्लायर को पे करते हैं। बट इन केस आप अगर ये बिल 1533 की बन रही है और आपने 800 रुपये सप्लायर को अभी ही दे दिए, ठीक है ना, तो रिमेनिंग 733 जो है वो उनकी लेजर में ऐड हो जाएगा। और अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो इसको हम 0 ही रख देंगे, तो पूरी बिल का अमाउंट जो है 1533 वो उनकी लेजर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, यानी खुद से उनकी लेजर मेंटेन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे 1460 मेरा सब टोटल बन रहा है बिल का, 73 टैक्स हो रहा है टोटल, और टोटल मेरी बिल बन रही है 1533 की। ये आप मैच कर सकते हैं उधर की बिल के साथ भी जो आपको सप्लायर ने भेजी होगी। और उसके बाद ये आपको मार्जिन दिखा रहा है। तो इतना आसान है यहाँ पर परचेज बिल ऐड करना। कभी ये केस रहता है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पर कोई नई रो दिखती नहीं है, ऐसे अगर कभी ये रो डिलीट हो गई होती है लास्ट वाली, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड का जो हमें बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करके हम नई रो ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैं इस पे क्लिक करता जाऊंगा नई रोज ऐड होंगी, ठीक है। अब आपको हर बार मैन्युअली ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा अगर मैं कोई दवाई यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ तो नई रो खुद से ही ऐड हो जाती है। सो दिस इज़ द वे हम कैसे कितनी आसानी से मेडिफ्लक्स में एक परचेज बिल ऐड कर सकते हैं। और फाइनली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है और ये परचेज बिल ऐड हो जाएगी। ऐड पे या क्लिक करूँ या मैं Ctrl+S शॉर्टकट दबाऊँ तो इससे ये मुझे कंफर्मेशन मांगेगा पहले। आइदर आई कैन क्लिक ऑन दिस कन्फर्म या मैं एंटर क्लिक कर सकता हूँ तो ये इसको ऐड कर लेगा। अभी एक्सपायरी इसकी मैंने पास्ट में दे दी है तो मैं एक्सपायर्ड मेडिसिन ऐड नहीं कर सकता। यहाँ पर इसको फिक्स कर लेता हूँ नाउ, ठीक है। डुप्लीकेट चालान नंबर 123 मैंने ऑलरेडी एक बिल चढ़ाई हुई है, ठीक है, तो मैं कुछ रैंडम लिख देता हूँ
अब मैं ऐड करूँगा तो ये परचेज एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इतना आसान था यहाँ पर परचेज बिल को ऐड करना। बाकी जो ऑप्शन है ड्राफ्ट, इंपोर्ट CSV स्कैन और ये सेव ड्राफ्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।